के अरे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, वो इसके साथ या सुलूक किया जाए या मार दिया जाए। जो इतनी बात कही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा नीचे गर्दन झुकाए खड़ा है। सोई कहने लगी ये गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, दया है ना। हाँ, और स्त्री को दया जल्दी आती है, पुरुष में जल्दी आती है। कहने लगी गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसे मारोगे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसे छोड़ दो। आज पांडवों ने कहा फिर इसको इसका दंड नहीं दिया जाएगा, तो इसे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने बुरा कर्म किया है। आज अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और लज्जित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उधर जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, सभी पांडवों को आस थी केवल किस पर, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है। सभी मारे गए युद्ध क्षेत्र में। हाँ, अभी झांकी का धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। हमने टाल ले दिया झांकी को, हाँ तभी निकलेगी। अब समय भाव और सोई एकदम का भाव। उत्तरा के उदर में पीड़ा होने लगी और जब पीड़ा भरी तो भगवान को याद करने लगी। और जब भगवान को याद करने लगी, और ये बात सत्य होते आए भगवान भक्त के बस में। भगवान हमेशा भक्तों के बस में होते हैं। जो उत्तरा की करुणा पुकार भरी आवाज सुनी, ब्रह्मास्त्र गर्भ में अग्नि फैलाने लगा और उत्तरा के बच्चे को मारने लगा। पीड़ा हुई, भगवान ने जाकर परीक्षित की रक्षा की। रक्षा क्योंकि भक्तों भगवान स्वयं गर्भ में पहुंचे, और जब गर्भ में पहुंचे तो एक मरा हुआ बच्चा निकला। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु इसीलिए हुई क्योंकि जो अवतार जितने भी भगवान के हुए हैं, 24 अवतारों में से एक भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है। भगवान विष्णु का जो सर्वश्रेष्ठ है, और केवल सर्वश्रेष्ठ अवतारों में कृष्ण की ही मृत्यु हुई और किसी की नहीं हुई। लेकिन हुई क्यों? विधि का विधान है, जो संसार में आया है और जो योनि से गर्भ से पैदा है, उसकी मौत निश्चित है। भगवान पैदा नहीं हुए इसलिए स्वयं शरीर को गए वैकुंठ को। राम आए अपने शरीर के द्वारा वैकुंठ गए। वामन भगवान, मत्स्य, कच्छप, आगे कथाएं आएंगी भगवान की। हाँ 10 मिनट परीक्षण का जन्म करा दूं उसके बाद। मेरे भैया आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान कन्हैया की मृत्यु इसलिए हुई कि परीक्षित की रक्षा करने को भगवान के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होना पड़ा, यानी मां के गर्भ में जाना पड़ा। और जो गर्भ के अंदर जाता है उसकी मौत निश्चित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बहेलिया में तीर मारा था, जिससे मृत्यु हुई।
बच्चा पैदा हुआ, सब रोने लगे, मातम मच गया। भगवान श्री कृष्ण आ जाते ही कहने लगे क्या बात है। पांडव कहने लगे उत्तरा के उधर से भी मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। भगवान ने कहा मुझे बच्चा दिखाओ। श्री कृष्ण ने बच्चे को गोदी में लिया और कान में आवाज लगाई, बेटा आंखें खोलो। बच्चा ने भगवान की आवाज सुनी और आंखें खोल दी। लेकिन परीक्षक यथार्थ में देखा जाए तो परीक्षक मरे हुए पैदा नहीं भई। परीक्षक मरे हुए पैदा नहीं भई। परीक्षक ने स्वयं संसार में आते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? गर्भ में भगवान कन्हैया की वो छवि देखी और जब बाहर आए संसार में तो वो छवि आंखों के सामने से ओझल हो गई। इसलिए परीक्षक ने नेत्र बंद कर लिए। और पौराणिक हिसाब से देखा जाए तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, कन्हैया ने आवाज लगाई, बच्चा जिंदा हो गया। महल में बच्चे की किलकारियों से महल गूंजने लगा। अब तो खुशियां छा रही है हस्तिनापुर में, है? इस बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ तो बच्चे का नाम रखा विष्णु रात। ये विष्णु रात्रि में पैदा हुए इसलिए इसका नाम रखा विष्णुनाथ। इस बच्चे का नाम ही परीक्षक कहलाया गया। परीक्षक क्यों पड़ा? परीक्षक का अर्थ है जो पराई छत के नीचे रहता हो, वही परीक्षक कहलाता है। तो संसार तो नीली छतरी वाले के नीचे है ना, तो सभी परीक्षक है हम और आप। एक विद्वान कहने लगा ना ना ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आई। परीक्षक का आपको और बताओ। तो भक्तों परीक्षक एक नाम और पड़ा, दूसरा विद्वान समझा रहा है यथार्थ में। हाँ थोड़े पैर से बैठ के गद्दी की तरफ बुजुर्ग हैं थोड़ी, हाँ बुजुर्गों को तो मैं खैर कुछ नहीं कहूंगा। तो जो जिसकी परमात्मा गर्भ में रक्षा करे वो परीक्षक कहलाता है। तो ऐसो कोई है संसार में जो बच्चा जीव मां के उदर में उल्टा लटका होता है तो भगवान उसकी रक्षा कौन करता है? परमात्मा ही तो करता है। तो हम तुम सभी परीक्षक हैं। एक बोला ना ना ये भी बात मुझे समझ में नहीं आई। तीसरी प्रकार से परीक्षक का अर्थ बताओ। तो परीक्षता भूतेन भविष्यति, परीक्षक जैसा भक्त न हुआ और न होगा। यानी ये बच्चा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने मारने के लिए, तो परछीड़ से परीक्षता मरे हुए से भगवान ने गोदी में लेके जिंदा कर दिया, इसलिए इसका नाम परीक्षक पड़ा। बोलिए परीक्षक महाराज की। आंगन में बधाई झांकी आने वाली है, बहुत सुंदर बात। देखे आओ कुलदीप कितनी देरी है, आज आंगन में बधाई बज रही है। लला सौगी